So hello dear students, this is Adit Mishra and I'm welcoming all of you on this amazing educational YouTube platform CUET UG Study Capital. आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट बीएससी ब्रांच के साइंस ब्रांच के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो बिना किसी समय को गवाए हुए धड़ाधड़ सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं और चलते हैं आगे। सबसे पहले हिंदी वाले बच्चे अपना सिलेबस देखें। सबसे पहले मैं बता दूं, आज के 4 साल पहले या 5 साल पहले जो क्लास 12th का सिलेबस था वही सिलेबस आपका होने वाला है, इतना समझ लो, पूरा का पूरा टोटल डिट्टो। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था, दूसरा समाधान, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक गतिकी, भूतल रसायन, तत्वों के अलगाव के सामान्य सिद्धांत और प्रतिक्रिया, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, समन्वय यौगिक, हेलोएल्केन, हेलोएरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रोजन, जैविक, पॉलीमर, रोजमर्रा के रसायन। ये क्या है? यहां से आपका शुरू होता है ऑर्गेनिक, क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। और यहां से यानी कार्बनिक रसायन, और यहां इतना क्या होता है हमारा अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक और फिजिकल। चलो आगे चलते हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चे अपने लिए देखें, हमने दोनों के लिए लेके आया। सबसे पहले जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना है, हम अपने लेक्चर्स पे ज्यादा टाइम देंगे। पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, और कुछ हमारे जैसे डायमेंशनल लैटिस चीजें हैं, इन सब चीजों को पढ़ के चैप्टर को खत्म करना है। आगे अगर बात करें सेकंड चैप्टर की, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है। हाँ, यहाँ से न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन आपके केबी केएफ से क्वेश्चन ज्यादा उठेंगे, तो नॉर्मल न्यूमेरिकल होने वाले हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं, थ्योरी पे इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। थर्ड चैप्टर के बारे में बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहां से आपका थ्योरी कम, न्यूमेरिकल ज्यादा उठेगा, न्यूमेरिकल ज्यादा उठेगा आपका सेल से, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, इन सब जगह से। चौथे चैप्टर की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स, ये भी न्यूमेरिकल के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल ज्यादा उठेंगे, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बेटा उठेंगे यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, बाकी थियरी आप नहीं भी पढ़ोगे या हल्की फुल्की पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल यहाँ के ठोक बजा के लगाने हैं। चलो अगला, सरफेस केमिस्ट्री, टोटल थियोरेटिकल चैप्टर है, टोटल का टोटल। ठीक है, आपको कैटलिसिस पढ़ने हैं, तरह तरह के होमोजीनियस हेट्रोजीनियस एक्टिविटीज पढ़नी है। ठीक है, ब्राउनियन इफेक्ट पढ़ना है, टिंडल इफेक्ट पढ़ना है, यही सब नॉर्मल चीजें पढ़ के चैप्टर को थियोरेटिकल खत्म करना है। आगे चले बात करें जनरल प्रिंसिपल्स की, ये थोड़ा सा जो आपके अभी 12th के सिलेबस में नहीं है वो वाला चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम रिएक्शंस के बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन, इन सब रिएक्शंस के बारे में, थोड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बस ज्यादा और कुछ नहीं है। आगे चलें, पी ब्लॉक एलिमेंट, टोटल थियोरेटिकल, आपको ग्रुप 15 के एलिमेंट को रट डालना है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, बस बात खत्म। ठीक है, और लेंथेनाइड एक्टेनाइड समूह को। आगे चलें अपना ग्रुप 16 का एलिमेंट, देखिए प्री ब्लॉक एलिमेंट में दो ये है, एक ग्रुप 16 और एक 15 को, दोनों को आपको रट लेना है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चले बात करें हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक की। ये भी ब्लॉक क्या करना है आपको? सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, इसके अलावा आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं उठेगा आपके। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन उठेंगे। आगे चले अगला चैप्टर बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नाम के नजरिए से आईयूपीएससी नाम यहाँ पे रट लो, आईयूपीएससी नाम के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, आपको ये बताया जाएगा कैसे आईयूपीएससी नाम लिखना है, बस उस चीज को ध्यान में लगाना है, बस बात खत्म। आगे चलते हैं हम लोग अपने ऑर्गेनिक पार्ट पे, हेलोएल्केन, हेलोएरीन, आपको टोटल रिएक्शन पढ़नी है इन सारे चैप्टर में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और इनका कैसे बनाए जाते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स को, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे हमारे क्या थे? सीनियर फंक्शनल ग्रुप थे, जिनके बारे में आप जानते हो, इनका आईयूपीएससी पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और मेथड पढ़ना है, प्रिपरेशन मेथड, बस। अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड, एमाइन, साइनाइड, डाइओजेनियम, सब इन सब के बारे में आप जानते हो, वही चीज जो आपको हेलोएल्केन, हेलोरीन करना, नाम पढ़ो और इनकी प्रॉपर्टी पढ़ो, बात खत्म करो। ठीक है, आगे बायोमोलिक्यूल्स, आपको दवाइयों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, एंजाइम के बारे में पढ़ना है, और कुछ नहीं, रट डालना है, बस रटने वाला चैप्टर। पॉलीमर टोटल रटने वाला चैप्टर, आपको प्लास्टिक पढ़ना है, नाइलॉन पढ़ना है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ के चैप्टर को खत्म करना है। अगला केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, खुद सा चैप्टर है, कोई मतलब नहीं है इसका, आपको रटना है टोटल, कैसे केमिस्ट्री डेली लाइफ में हमारी यूज होती है, बस इतना पढ़ के काम को खत्म करना है। ठीक है, तो ये था हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस।
और मैंने कहा ना बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो बना के खत्म करेंगे। तो बस चलते हैं, आप सभी को हमारा प्यार भरा राधे राधे, जुड़ते रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और मजे से जिंदगी बिताते रहिए। राधे जय।